नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है उमोत्पत्तिः। सर्गारंभ में महाकवि कालिदास द्वारा हिमालय का विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हिमालय वर्णन के इस प्रसंग में कवि द्वारा हिमालय की समस्त प्राकृतिक सुषमा एवं संपदा का सुंदर निरूपण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है। पद्य संख्या 8 देखिए। यह पूरयन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणाम तान प्रदायित्वमिवोपगन्तुम्। पद्य का अन्वय इस प्रकार है। यह दरी मुखोत्थेन समीरणेन कीचक रंध्र भागान पूरयन उद्गास्यताम किन्नराणाम तान प्रदायित्वम उपगंतुम इच्छति इव। अन्वयानुसार शब्दार्थ। यह जो हिमालय, दरी मुखोत्थेन, दरी कहा जाता है गुफा को, गुहा रूपी मुख से उत्थेन उत्पन्न हुए, समीरणेन समीरन वायु के द्वारा, कीचक रंध्र भागान, कीचक वेणु को, वंश को, बांस को कहा जाता है, जो हिमालय में वंश वन, बांस के वन मिलते हैं। कीचक वेणु के, रंध्र छिद्रों के, भागान प्रदेशों को, बांस में कुछ छिद्र बन जाते हैं, उनके विषय में यहाँ निरूपण किया जा रहा है। वेणु के छिद्र प्रदेशों को पूरयन भरता हुआ, उद्गास्यताम उच्च स्वर में गाते हुए, उच्च स्वर में गाने वाले, किन्नराणाम देव गायकों को, तान प्रदायित्वम तान देने की शक्ति प्राप्त करने के लिए, इच्छति इव मानो इच्छा करता है। हिमालय में बहुत सारे स्थानों पर वंश के, बांस के वन विद्यमान हैं और उनमें भ्रमरों के द्वारा छिद्र कर दिए जाते हैं। उन सछिद्र बांस में से, उन सछिद्र वंशों में से जब हिमालय में पवन प्रवाहित होता है, वायु प्रवाहित होती है, तो उन बांस के वनों में ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई वंशी वादन कर रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है। किन्नर ये हिमालय में ही विद्यमान रहने वाले, विचरण करने वाले, निवास करने वाले देव गायक हैं। ये भी एक दिव्य जाति है। जिस प्रकार से सिद्ध, विद्याधर इत्यादि दिव्य जातियों का पूर्व पद्यों में उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार किन्नर भी दिव्य जाति हैं जो हिमालय में विचरण करते रहते हैं और ये देव गायक कहलाते हैं। इनकी गायन शैली, इनकी गायन क्षमता, इनकी गायन प्रतिभा अत्यंत उच्च कोटि की होती है। इनके द्वारा गाए गए गीतों में हिमालय मानो तान प्रदान करना चाहता है। तान किसे कहा गया है, ये मल्लिनाथ ने अपनी टीका में, संजीवनी टीका में स्पष्ट किया है। गाता यम यम स्वरम गच्छेत स वंशे तम वंशेन तानयेत। गाता गायक, यम यम स्वरे गच्छेत, जिस जिस स्वर से जाता है, जिस जिस स्वर का गायन करता है, तम उस स्वर का वंशेन वंश के द्वारा तानयेत, उसका विस्तार किया जाए। इति भरतः, ये नाट्याचार्य भरत का कथन है। तो एक प्रकार से वंशी या बांसुरी की ध्वनि के द्वारा, वंशी वादन के द्वारा हिमालय मानो देव गायक किन्नरों के उच्च स्वर में गाए गए गीतों में संगत प्रदान करना चाहता है। गायन के साथ साथ वादन का भी माधुर्य उसमें परिपूर्ण करना चाहता है। ये कालिदास ने यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। हिमालय गुफा रूपी मुख से
अपने मुख के पवन से कीचक रंध्रों को भरता हुआ किन्नरों को मानो तान प्रदान करने की इच्छा करता है। साथ ही यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। दरी मुखुत्थेन, इस शब्द में गिरि गुहा रूपी मुख पवन से यहाँ पर रूपक अलंकार विद्यमान है। गुफा रूपी मुख से उत्पन्न वायु द्वारा वेणु के छिद्रों को भरते हुए देवगायक किन्नरों को तान प्रदान करने की इच्छा हिमालय द्वारा किया जाना, ये एक ऐसा अनुपम अनूठा वर्णन है जो कालिदास जैसे रससिद्ध कवि ही कर सकते हैं। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि पहाड़ पर, इस हिमालय पर्वत पर सछिद्र वेणु बहुत आयत से होते हैं और जब वायु उनमें से प्रवाहित होती है तो वे ऐसे बजने लगते हैं मानो कोई वंशी वादन कर रहा हो। हिमालय अपने गुफा रूपी मुख से उन बांसों में फूंक मार करके वायु भरते हुए वंशी वादन कर रहा हो और देवगायकों को संगत प्रदान करने की इच्छा कर रहा हो। अगले पद्य में भी हिमालय के इसी प्रकार के विशिष्टता का उल्लेख कवि के द्वारा किया जा रहा है। कपोल कंडूह करिभिः विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूतः सानूनि गंधः सुरभिकरोति। अन्वय देखिए, यत्र करिभिः कपोल कंडूह विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुत क्षीरतया प्रसूतः गंधः सानूनि सुरभिकरोति। यत्र, जहाँ, जिस हिमालय पर्वत पर, करिभिः, करी कहा जाता है हाथी को, हाथियों से, कपोल कंडूह, कपोल हाथी के मुख का भाग, उनके गाल, उनकी कंडूह, कंडू कहा जाता है खुजली को, गालों की खुजली को विनेतुम, मिटाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, उसका शमन करने के लिए, विघट्टितानाम, संघर्षित किए गए, रगड़े गए, सरलद्रुमाणाम, सरल के वृक्षों के, सरल वृक्ष, सरलद्रुम देवदारू वृक्ष को कहा जाता है जो हिमालय में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। देवदारू वृक्षों के श्रुत क्षीरतया, क्षीर उनके द्रव के, श्रुत स्रवित होने से, द्रवित होने से, प्रवाहित होने से, प्रसूतः उत्पन्न, गंधः गंध, सौरभ, सानूनि पर्वत शिखरों को सुरभिकरोति, सुगंधित कर देता है। कालिदास के द्वारा यहाँ हिमालय में विद्यमान गजबाहुल्य का, सरल वृक्षों की बहुलता का बड़ा ही सुंदर निरूपण करते हुए कवि कह रहे हैं कि इस हिमालय पर्वत पर अपने कपोल की खुजली को मिटाने के लिए हाथियों से रगड़े गए देवदारू वृक्षों से द्रवित जो क्षीर है, दुग्ध है, उससे उत्पन्न गंध पर्वत शिखरों को सुगंधित कर देती है। हिमालय में विद्यमान, वहाँ के पर्वत शिखरों में विद्यमान जो एक विशिष्ट सी गंध है, उसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, ये यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है कि यहाँ के हाथी जब सरल वृक्षों के वनों में से गमन करते हैं, गुजरते हैं, तो अपनी कनपटी के, अपने कपोल स्थल के कंडूयन करने के लिए, उनको खुजलाने के लिए वे देवदारू के वृक्षों से अपना माथा रगड़ते हैं। देवदारू के वृक्ष बड़े ही विशाल, ऊंचे होते हैं और उनसे वो अपना माथा रगड़ते हैं। उस संघर्षण से, उस विघटित करने के कार्य से ऐसा सुगंधित द्रव वृक्ष से बह निकलता है और उसकी गंध से, उसकी खुशबू से पर्वत के
सभी सानु अर्थात शिखर महक उठते हैं, चारों ओर यह सुगंधि फैल जाती है, सुरभि फैल जाती है। समास यदि हम देखें यहाँ पर तो कपोल कंडूह, कपोलयोः कंडूह इति कपोल कंडू षष्ठी तत्पुरुष समास है। सरल द्रुमाणाम, सरलाश्च ते द्रुमाः कर्मधारय समास यहाँ पर विद्यमान है। विनेतुम वि उपसर्ग नी धातु तुमुन प्रत्यय, ये प्रकृति प्रत्यय है यहाँ पर। इसी प्रकार से प्रसूतः प्र उपसर्ग सु धातु त प्रत्यय। सुरभि करोति, सुरभि करोति, इसमें सुरभि शब्द से च्वी प्रत्यय, च्वी नामक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस च्वी प्रत्यय के साथ में प्रायः क्री या भू धातु का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ क्री धातु का प्रयोग है। जो सुरभित नहीं है उसको भी सुरभित बना देता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। इस प्रकार से कालिदास द्वारा किया गया यह हिमालय वर्णन हमें हिमालय के शिखरों में विचरण करते हुए गजों का, वहाँ के सरल द्रुमों में विचरण करते हुए गजों का, वहाँ पे विद्यमान जो वंश वन है उनमें प्रवाहित होते वायु से उत्पन्न मधुर वंशी की ध्वनि का यह हमें साकार चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देता है। आज के व्याख्यान में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।